नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात का इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं मदरसा संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव जुबैर सोनू जी, जो सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। जुबैर जी, आपका बलिया की बात में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर जी, सबसे पहला मेरा सवाल होगा आपसे कि सिकंदरपुर ही नहीं पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी की टिकट को लेकर दावेदारों की लंबी कतारें हैं और सिकंदरपुर में भी हम बात करें तो बहुत लोग हैं टिकट की दावेदारी को लेकर। उसमें से एक नाम आता है जुबैर सोनू जी का। कितना चुनौतीपूर्ण है यहाँ से टिकट पाना? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है जहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनके किए हुए कार्यों का फल मुलायम सिंह जब थे और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बने हैं तब तक मिलता आ रहा है। मुझे निश्चित तौर पे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी में जो काम करेगा वो टिकट पाएगा। इसमें बैनर और बड़ा कोई नहीं है। जो कार्यकर्ता काम करेगा पार्टी हित में वो टिकट पाएगा। और रही बात चुनाव की दावेदारी की, तो सबसे कम आवेदन पूरे जनपद में सबसे कम आवेदन सिकंदरपुर विधानसभा में हुआ है। ये सिकंदरपुर तो, और सबसे कम आवेदन में सबसे कम अधिक चर्चा सिकंदर विधानसभा की हो रही है। ये हम लोग का सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो नौजवानों के बाद यहाँ का जो माहौल बदला है, ये निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी नज़र बनाए हुए हैं और पार्टी के लोगों का संज्ञान ले चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देखना चालू कर दिए हैं। आप अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं और आप युवा चेहरे भी हैं। अगर मान लीजिए कि अखिलेश यादव आपको टिकट देते हैं यहाँ से, तो वो कौन से युवाओं, खासकर युवाओं के लिए वो कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें जुबैर जी लेकर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे? रही बात हमारे विधानसभा सिकंदरपुर की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, अगर कुछ परिवर्तन करते हैं, मुझे निश्चित यकीन है कि परिवर्तन होने जा रहा है यहाँ पे, जिसके संकेत मुझे मिलने लगे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब युवाओं की बात आएगी तो निश्चित तौर से उत्तर सिकंदरपुर का विधानसभा का नौजवान और ख़ास करके मुसलमान 25 सालों में ठगा गया है। यहाँ मुसलमानों की राजनीतिक नर्सरी को बर्बाद किया जा चुका है। 25 सालों में किसी भी एक मुसलमान को ना बीडीसी बनने दिया गया है, किसी को चेयरमैन नहीं बनने दिया गया, किसी को हाल ही में प्रमुख भी नहीं बनने दिया गया जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी था। ये बताने की चीज़ नहीं, सारी बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी बारीकी से संज्ञान लिया है। और मैं नौजवानों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए संघर्ष करूंगा, क्योंकि मैं संघर्ष से निकला हुआ गरीब परिवार का बेटा हूं और मैंने राजनीति के संघर्ष को बदौलत देखा है अपने आप को कि ये कार्यकर्ता कितना कष्ट होता है राजनीति में, यहाँ तक टिकट के आवेदन तक आने में। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का अपमान मैं नहीं होने दूंगा और अपने साथियों को कदम से कदम मिला के चलूँगा, ताकि ये लोग मुझे आगे ले जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की साइकिल को सिकंदरपुर से हम लखनऊ पहुंचा के उनके हाथों को मजबूत करेंगे, भले वो किसी को साइकिल दें। अगर हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, संसाधन से युक्त पार्टी है। 2022 में समाजवादी पार्टी कैसे मुकाबला करेगी इतनी बड़ी पार्टी से? देखिए, भाजपा भारत की सबसे बड़ी संसाधन पार्टी भी है, तो भारत की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, जिसके अनेकों जुमले आए, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, अनेकों योजनाएं सरकार जो बोलती हैं वो करती नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी की है, लोग त्रस्त हैं। मैं क्षेत्र में सिकंदरपुर लगातार घूमता हूं, लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और ख़ास करके यहाँ से एक विधायक जी हैं, वो केवल जन्मदिन मनाने के लिए सिकंदरपुर में दिखाई देते हैं। उनका एक शिलापाट आप दिखा देंगे कार्यकाल में 4 साल के पहले, अब कुछ शिलापटें उनकी दिख रही हैं। तो सिकंदरपुर में भाजपा और यहाँ के विधायक का ज़बरदस्त विरोध है और मुझे निश्चित तौर पर यकीन है कि सिकंदरपुर में जो साइकिल पाएगा वो सीधे लखनऊ पहुँचेगा। अभी हाल ही में जो घटना घटी है लखीमपुर खीरी की घटना की बात करें तो उस पर जुबैर जी सोनू जी की क्या कहना चाहेंगे आप उस घटना को लेकर? देखिए, ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। 2 अक्टूबर को ये लोग गांधी जी पे माला चढ़ाते हैं और 3 अक्टूबर के किसान के बेटों पे गाड़ी चढ़वा देते हैं। इनका कथनी और करनी में अंतर है। और ये लोग शुरू से ही किसान विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं। और हम लोग कार्यकर्ता जो हैं समाजवादी पार्टी के, निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो गिरफ्तारी हुई, जो उनको जाने से रोका गया, ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस मनाना चाहिए और भाजपा दबाने का काम करती है। और जिस परिवेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
पूरी लय के साथ सड़क पे निकल चुके हैं। ये बदलाव का संकेत है। उसी तरह जनता भी उनका साथ दे रही है। समाजवादी पार्टी निष्ठा के साथ किसानों के साथ खड़ी है, थी और रहेगी। आप मदरसा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी, खासकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा मदरसा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम करती है। क्या आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये मदरसा की जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसकी सत्यता क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में मदरसों का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस मदरसों से जाकिर अली, आपके APJ अब्दुल कलाम, सारे देश के बड़े जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो पढ़ के निकले हैं। मैं भी एक मदरसे का निकला हुआ छात्र हूँ। और बात मदरसा का विरोध सरकार इसलिए करती है, और दुर्भाग्य है BJP वालों का, क्योंकि मदरसा आधुनिकीकरण योजना जो पूरे देश में चलता है, अभी उस समय उत्तर प्रदेश में 25,692 टीचर कार्यरत हैं, 9,442 मदरसे हैं। इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी बिहारी ने किया था और उसी का विरोध भाजपा करती है। दुर्भाग्य मानता हूं कि हम जैसे टीचरों का भी 57 महीने से मानदेय रुका है भारत सरकार से। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव का कि पूरे देश में जो 12,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है कि आपके भाई, आपके बेटे की संघर्ष की बदौलत 3,000 रुपये प्रति माह 14 तारीख 3 महीना 2014 को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि भारत सरकार से मिलने वाले पैसे में 3,000 रुपये अतिरिक्त केवल उत्तर प्रदेश अखिलेश जी के कलम से देना चालू हुआ, जो आज तक मिल रहा है। इसी की बदौलत हम लोग जिंदा हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने 28 को मिलकर इस पर पत्रक दिया, उसका पत्र भी आ चुका है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनेगी, ये मानदेय में दोगुना करने जा रहा हूँ। जी, अगर हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की एक बार फिर, तो क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी? देखिए, सरकार जो जनादेश है लोगों का, इसे निश्चित तौर पे लग रहा है कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। अभी अखिलेश यादव को बहुत सारे लोग कहते हैं या विपक्षी लोग कहते हैं कि ये ट्विटर के नेता हैं, ट्विटर पे बस अपना ट्वीट कर देते हैं, सड़कों पे नहीं उतरते हैं। क्या ऐसा है कुछ? जो संघर्ष करके निकला हो, जो संघर्ष कर रहा हो, और वो लोग बात कर रहे हैं जो मंदिर में घंटी बजाते हैं और हफ्ते में 2 दिन गोरखपुर इसलिए जाते हैं ताकि 5 दिन का हिसाब गोरखपुर में रख के आएँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि सीता माता को गिरुआ के वस्त्र में रावण ने अपहरण करके उनको अपहरण किया था। गिरुआ वस्त्र को बदनाम करने के लिए श्री योगी बाबा रावण के रूप में प्रदेश में काम कर रहे हैं, ताकि दिन पर दिन प्रदेश में और गोरखपुर में हत्याएं जो हो रही हैं, लोग गाड़ी चढ़ा रहे हैं, ये रावण राज है। बहुत बहुत धन्यवाद जुबेर जी, सोनू जी, आपका बलिया की बात से जुड़ने के लिए, जो आपने अपने कीमती समयों में से समय निकालकर बलिया की बात को दिए। बहुत बहुत आभार आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।